क्वेश्चन नंबर 1, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 3, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1771 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1785 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1793 ईस्वी में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी, 1784 का पिट इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी, 1786 का एबेटमेंट एक्ट। ऑप्शन डी, 1873 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1786 का एबेटमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी। ऑप्शन बी, 1775 ईस्वी। ऑप्शन सी, 1776 ईस्वी। ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी। सही उत्तर है 1776 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ऑप्शन ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन सी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन बी, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन सी, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। ऑप्शन डी, पूर्ण स्वतंत्रता देना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 8, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। ऑप्शन ए, 1905 में। ऑप्शन बी, 1909 में। ऑप्शन सी, 1911 में। ऑप्शन डी, 1920 में। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 9, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 10,
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए दैत्य शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। सही उत्तर है ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 11, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ऑप्शन ए राज्यों की सत्ता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 12, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी ए.बी. एल्केजेंडर, ऑप्शन सी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की अस्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए डूरडंड योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी बेवेल योजना। सही उत्तर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैत्य शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 18, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1935। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858,
ऑप्शन बी है सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 21, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियां किसे दी गई थीं? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को। ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को। ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। सही उत्तर है ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को।